नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। तो आपने भी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा दी होगी और आपके मन में भी डाउट होगा कि क्या किस शिफ्ट को ज्यादा फायदा हुआ है, किस शिफ्ट को थोड़ा सा कम फायदा हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इसमें अभ्यर्थियों की बात करी जाए तो 25,11,968 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, ये हम सभी को पता है। लेकिन अगर शिफ्ट वाइज अगर मैं आपको बताता हूं तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपकी जो परीक्षा है वह 4 शिफ्टों में आयोजित हुई थी। पहली शिफ्ट थी 15 अक्टूबर, फर्स्ट शिफ्ट, जिसकी अगर बात करी जाए सामान्यता देखा गया है जितने भी बच्चों ने हमारे पास अपने अपने अंक भेजे हैं ना, अगर उनकी बात करी जाए तो उसको 2 नंबर का नुकसान हुआ है साहब। 2 से 3 अंक का नुकसान हुआ है। लेकिन हमको ऐसे भी बच्चे मिले हैं जिसके 1 से 2 अंक बढ़े भी हैं, जिसके 1 से 2 अंक बढ़े भी हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगर मैं आपको बताता हूं कि 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के बारे में, अगर जिन भी बच्चों का 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में पेपर था तो उनको महसूस हुआ होगा कि उनके 5 अंक तक बढ़ गए। मतलब इसको कठिन शिफ्ट आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इसको कठिन शिफ्ट की संज्ञा आप दे सकते हो, सभी को पता होगा। लेकिन अगर उसी के बारे में उसके बाद अगर बात करी जाए 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट की, तो शिफ्ट को 5.5 अंकों तक का फायदा हुआ है, 5.5। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके 1 अंक बढ़े हैं, कई सारे ऐसे हैं जिसके 2 अंक बढ़े हैं, कई सारे ऐसे हैं जिसके 3 अंक बढ़े हैं। लेकिन अधिकतम जो देखे गए हैं, हमारे पास जो बच्चा है उसके 1 के 5.5 अंक तक बढ़े हैं। एक बच्चा है अनूप नाम का, क्या है? अनूप नाम का, उसके अंक है 78। कितने हैं? 78। और उसके बढ़कर अंक हो गए हैं कितने? आप इसमें 5.5 जोड़ लीजिए। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके कम भी हुए हैं साहब, कई सारे ऐसे बच्चे मिले हैं। जैसे एक कृष्णा नाम का बच्चा है, उसके भी कम हुए, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे देखिएगा 16 अक्टूबर की अगर आपकी सेकंड शिफ्ट में पेपर था तो आपको पता होगा कि शिफ्ट को 1 से 2 नंबर का नुकसान हुआ है। ये सभी बच्चों को हुआ है। अच्छा साहब, थोड़ा सा और आगे आइए। अगर देखिए, ये है कुछ परसेंटाइल का खेल जो बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चे समझ नहीं पाते। देखिए हमारे पास जो डेटा है ना, उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़ा है। अच्छा जी, यहां से देखना, एक बच्चा जो है हमारे पास, उसके अंक है 69.52। उसने अपना सर्टिफिकेट हमको सेंड किया, उसके अंक थे नॉर्मलाइज थे, कहते हैं नॉर्मलाइज। अच्छा, इस अंक पर उसका परसेंटाइल जो बना है 96.127, ये उसका परसेंटाइल था, ये उसका परसेंटाइल था, याद रखिएगा। अब इसका तात्पर्य या फिर इसका अर्थ मात्र एक ही है कि यह जो बच्चा है इसका ये लगभग 4% बच्चों से पीछे है। जितने भी परीक्षा में अभ्यर्थी बैठे थे, अब अभ्यर्थी कितने बैठे थे साहब परीक्षा में? अभ्यर्थी बैठे थे 25,11,968। इसका लगभग आप 4% निकाल लो तो वह बच्चे इससे आगे थे, वह बच्चे इस बच्चे से उन्होंने अधिक स्कोर किया था। अच्छा, अगर बात करी जाए अपने दूसरे बच्चे की तो वह जो बच्चा है उसके अंक आए 64.97 और उसका जो परसेंटाइल है मात्र 94 रह गया। हालांकि अच्छा है, हालांकि आप टॉप 10 में हो, लेकिन अगर पिछले मुकाबले की से तुलना करी जाए तो किसी भी बच्चे के अगर 64 अंक थे ना तो उसका परसेंटाइल ये नहीं था साहब, वह मुश्किल से 80 से 85 के बीच में सिमट गया था। इसका मतलब यह है कि इस बार जो अधिक अंक आए हैं वह कम बच्चों के आए हैं। आपको फायदा होगा, जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी, जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि बच्चों के कम अधिक अंक आए। अच्छा जी, अगर बात करें देखो यहां पर देखना, अगर किसी बच्चे के 72.54 अंक थे, एक बच्चे ने हमको सेंड किया था तो उसके 72 अंक थे, 72.54 नॉर्मलाइज होकर, तो उसका जो परसेंटाइल था 97.446। अर्थात अगर मैं बात करूं इसके परसेंटाइल की, मात्र 2.5% बच्चे इससे अधिक थे, 2.5% बच्चे के अंक इससे अधिक थे। लेकिन हमको कुछ ऐसे बच्चे भी मिले साहब, हमको कुछ ऐसे बच्चे भी मिले जिनके अंक कितने थे? 75.79 भी थे। कुछ हमको ऐसे बच्चे भी मिले कि जिसका नॉर्मलाइज अंक था 75.79, उसने अपने अंक सेंड करे थे, उसका जो परसेंटाइल था ना 99.018, काफी अच्छा परसेंटाइल है। मतलब आपसे आगे टॉप 1% बच्चे हैं, आपसे अधिक जो अंक है वह टॉप 1% बच्चों के आए हैं, तो यह भी काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर पिछली बार की तुलना करें तो पिछली बार अगर किसी के 75 या फिर 76 भी अंक थे ना तो वह मुश्किल से यहीं पर सिमट गया था, 90 से 95 की यहीं पर वह सिमट गया था। लेकिन इस बार 99 इसका परसेंटाइल है, अर्थात बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं साहब, बच्चों के कम अधिक अंक है। अच्छा,
तो अगर बात करी जाए किसी भी बच्चे के 73.33 है तो उसका परसेंटाइल यहां पर। अब देखिएगा एक और चीज याद रखनी है आपको, परसेंटाइल का असर कहां पर पड़ा है। जिन भी बच्चों ने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं या फिर ज्यादा क्वेश्चन गलत किए हैं ना, इस पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ा है परसेंटाइल। चलिए, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर देखना है आपको, ये एक बच्चे के उसके सर्टिफिकेट के स्क्रीनशॉट है, मैं उसको लेकर आया हूं। अच्छा देखिए, आपके आसानी के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं कि आपको पता चल जाए, क्योंकि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ये बच्चा है, इसके 40.26 अंक है। कितने? 40.260 आप कह सकते, जीरो भी लगी। अगर इसके नॉर्मलाइज अंक की बात करी जाए तो इसके अंक घट गए हैं साहब, इसके हो गए 44.010। कितने हुए? 44.010। तो इसका जो परसेंटाइल बना है वह बना है लगभग 70 के करीब। कितने के करीब? 70 के करीब। मतलब ये एक एवरेज बच्चा है, एक एवरेज बच्चा है जो 70% बच्चों से आगे है। 70% बच्चों से ये आगे है। 70% अर्थात आप 25,11,000 का 70% निकाल सकते हो, ये उतने बच्चों से आगे। और 30% बच्चे इससे अधिक हैं, मतलब 25,11,000 का 30% आप निकालोगे तो इतने बच्चे इससे अधिक अभी भी बैठे हुए हैं। लेकिन एक ये बच्चा भी मिला हमको जिसके अंक है 79। कितने हैं? 79। ये वही है सब अनूप, ये वही है अनूप। और इसके जो अंक बने हैं नॉर्मलाइज होकर घटकर, मतलब एक अंक इसका घट गया था तो 78 के करीब इसके अंक हो गए थे। और इस पर इसका परसेंटाइल बना है 99। कितना बना है? 99.22। काफी अच्छा परसेंटाइल है, काफी अच्छा परसेंटाइल है। चलिएगा, तो इसी प्रकार से परसेंटाइल का खेल है। परसेंटाइल क्या शो कर रहा है कि आपसे आगे कितने हैं या फिर आप कितने विद्यार्थियों से आगे हो। अब मानकर चलो कि वैकेंसी आई थी, पिछली बार की तुलना करी जाए तो 8,085 जगह थी लेटपाल की। कितनी थी? 8,085, जिसके लिए जो पीईटी के कट ऑफ थी वो 62.96 थी। कितनी थी? 62.96। अच्छा, लेकिन इस बार इतनी नहीं जाने वाली, याद रखिएगा, क्योंकि काफी वे सीमित मात्रा में ही बच्चे हैं जिनके अधिक अंक आए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बार की जो परीक्षा पीईटी की हुई है वह काफी कठिन हुई है साहब। कैसे हुई? काफी कठिन परीक्षा है। और देखो, अब मैं क्या बताने वाला हूं इसके बारे में आपको देखना है। देखिएगा, अब मैं बताने वाला हूं आपके, तो अगली वीडियो आएगी ना वो इस वजह से आएगी, इस टॉपिक पर आएगी कि अब आप किस किस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अगर आपके 70% अंक है तो आपके लिए कौन सी आप मुख्य परीक्षा दे सकते हो, या फिर आपके 99% अंक है तो आप कौन सी मुख्य परीक्षा दे सकते हो। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। अगली नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अपना भी इसको परसेंटाइल का बताना कि आपके कितने परसेंटाइल। चलिए, नमस्कार, राधे।